मसीह यस्सु के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको आपके भाई पास्टर तारिक लाल का इस बाबरकत और ख़ूबसूरत वक्त में क्राइस्ट रिवाइवल चर्च की तरफ से बहुत सलाम कबूल हो और दुआ गो हूँ मेरे अजीज़ों। हमेशा की तरह आप सबके लिए कि खुदा आपको बरकत दे और खुदा की सलामती आपकी ज़िंदगी में हो। और हम अपने टॉपिक बाबरकत लोग उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और मेरे साथ आज कलाम खुदा में से देखिए ज़बूर 37 और उसकी तीसरी है, जिसमें लिखा है, खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। आमीन। सो मेरे अजीज़ों, आज खुदा के कलाम मुकद्दस में से जो ज़िंदगी का कलाम है और हमारी परेशानियों का, हमारी आजमाइशों का, हर तरह की मुश्किलात का हल कलाम खुदा के अंदर है। और आज हम देखेंगे कि कब कोई शख्स नेकी करता है, नेकी की पैरवी करता है और वो चाहता है कि वो खुदा की रज़ामंदी को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले, तो उसका सिर्फ एक हल है कि वो बाप बरकत कहलाए, नेकी करने वाला कहलाए। और उसका हल ये है कि वो खुदा पर तवक्कल करे। आमीन। और बाइबल कलाम खुदा ये बयान करते हैं, मैं दोबारा इस आयत को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ज़बूर 37 तीसरी आयत, खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। आसमान के खुदा की वफादारी से परवरिश पा और आसमान का खुदा तेरी परवरिश करे, तेरी पालना करे, तुझे संभाले। हर रोज आसमान का खुदा तेरी ज़रूरतों को पूरा करे। और ये कब होगा? बाइबल कलाम खुदा हमें क्या बयान करता है कि जब हम नेकी करेंगे, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करेंगे, किसी की उस तंग दस्ती के अंदर, किसी की भूख के अंदर उसके मददगार बनेंगे। और ये कब बनेंगे? जब हम खुदा पर तवक्कल करेंगे। सुनिए मेरे अजीज़ों, कोई भी शख्स तब तक नेकी नहीं कर सकता जब तक उसका तवक्कल आसमान के खुदा पर ना हो। क्योंकि हर शख्स नफ्सा नफसी के अंदर दौर के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहा है। हर शख्स को अपनी ज़रूरत है। हर शख्स ये चाहता है कि उसकी ज़रूरत पूरी हो, उसके घर के अंदर बहुत कुछ हो। स्पेशली इन दिनों जब हम एक ऐसी सिचुएशन के अंदर से गुज़र रहे हैं, हर शख्स अपने घर के अंदर बहुत कुछ देखना चाहता है कि ग्रॉसरी के तल्लुक से, खाने पीने के तल्लुक से मेरे घर के अंदर वाफर मिकदार में हो। लेकिन सुनिए मेरे अजीज़ों, हमारा खुदा हर रोज़ हमारी फ़िक्र करता है। शायद हम बड़ी देर के लिए उस शख्स की तरह जिसके बारे यीशु मसीह ने कहा कि एक बड़ा अमीर शख्स था, उसने ये कहा कि मेरी फसल बहुत ज़्यादा हुई है और मैंने नए खेत लिए हैं, और अभी चूंकि फसल ज़्यादा है और मेरी वो कोठरियाँ, वो गोदाम छोटे हैं, तो वो अपने आप से मुखातिब होता है कि मैं ये सारा कुछ गिराऊंगा और नए और बड़े गोदाम बनाऊंगा। आई विल बिल्ड न्यू बिल्डिंग्स, और उसके अंदर वो गोदाम में सारा अनाज रखूंगा। और फिर वो अपने आप से मुखातिब होता है कि तू बहुत देर तक खाएगा और सुकून के अंदर रहेगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उससे कलाम ये हुआ कि ए नादान शख्स, क्या तू नहीं जानता कि आज रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी? दिस इज योर लास्ट नाइट, यू विल नॉट सी द सन ऑफ अदर डे। अगले दिन की रोशनी तू देख नहीं सकेगा। सो मेरे अजीज भाई, मेरी बहन, हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हम कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं? गहमा गहमी, अपनी ज़रूरतों का पूरा होना, अपने लिए फ़िक्रमंद होना, या आसमान के खुदा को और उसके कलाम को हम अपनी ज़िंदगियों में काम करने दे रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? कितनी कम नेकी कर रहे हैं? या हम अपनी खुद गर्जी के अंदर, अपनी मतलब परस्ती के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आज का कलाम मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ कि खुदा पर तवक्कल करें
और नेकी करें। आप तब तक नेकी नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया, जब तक आपका तवक्कल आसमान के खुदा पर नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मुल्क में आबाद रहें और आसमान का खुदा आपकी परवरिश करे, वो हर रोज आपको खाने को, पहनने को, पीने को, आपकी ज़रूरतों को वो बखूबी पूरा करे, तो उसका सिर्फ एक सोर्स बाइबल कलाम खुदा ये बयान करता है, ट्रस्ट गॉड। और मुबारक है वो शख्स, लोग उसे मुबारक कहते हैं, जो नेकी करते हैं, जो दूसरों की हेल्प करते हैं, जो ज़रूरतमंदों तक अपने हाथों को फैलाते हैं। खुदा यकीनन उनको बरकत देता है, क्योंकि लिखा है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। और ये भी लिखा है कि देना लेने से मुबारक है। इसलिए अगर आप मुबारक लोग बनना चाहते हैं तो आपको नेकी करना होगी, और आप नेकी तब तक बेहतर तौर से नहीं कर सकते जब तक आपका ट्रस्ट, आपका तवक्कल आसमान के खुदा पर नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, सुने, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको बढ़ाए। ट्रस्ट गॉड एंड डू गुड। आप जब नेकी करेंगे, अच्छा करेंगे, तो यकीन जाने कि वो कलाम आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा, जो यस्सु ने कहा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया या नहीं खिलाया। ये आप देख सकते हैं कि वो कहेगा कि मैं प्यासा था, मैं तुम्हारे पास आया, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया। और लोग कहेंगे, खुदा तो कब आया, ये कब हुआ? तो वो कहेगा कि जब छोटों में से कोई आया तो मैं ही आया था। इसलिए ज़रूर है, ट्रस्ट गॉड एंड डू गुड। खुदावंद पर तवक्कल करे, नेकी करे, मुल्क में आबाद रहें और आसमान के खुदा से परवरिश पाएं, वो आपका पालनहार बन जाए। खुदावंद आपको बरकत दे, मसीह में खुश रहें। और मेरा नंबर ज़रूर नोट कर लें, 03004748 खुदावंद आप सबके साथ हो। मसीह में आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। गॉड ब्लेस यू।